क्या हो अगर एक बैंक का पूरा सिस्टम रुक जाए, करोड़ों का लेन देन थम जाए, विशेषज्ञ हार मान ले और तभी 10 साल की एक छोटी सी लड़की आगे आए और कहे मैं इसे ठीक कर सकती हूं। जी हां, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो साबित करती है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। असली ताकत दिल और दिमाग में होती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी हृदय स्पर्शी और रोमांचक कहानी सुनने के लिए जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोपहर का समय था। गर्मी की धूप सिर पर आग बरसा रही थी। गांव के सरकारी स्कूल में आज जल्दी छुट्टी हो गई। बच्चे खुशी से घर की ओर दौड़ रहे थे। अजय शहर के बड़े बैंक में सफाई कर्मी था। वो अपनी 10 साल की बेटी आरुषि को लेने स्कूल पहुंचा। बेटी ने पापा को देखते ही दौड़कर गले लगा लिया। पापा, आज छुट्टी जल्दी हो गई। हाँ बेटी, चलो मैं बैंक जा रहा हूं सफाई करने। तुम मेरे साथ चलो, बस 1 घंटा वहां रहना, फिर घर लौटेंगे। आरुषि ने पूछा, लेकिन पापा मैं वहां क्या करूंगी? अजय हंसकर बोला, बस चुपचाप बैठना, किताब पढ़ लेना, कभी पापा का काम देख लेना, फिर हम साथ घर जाएंगे। आरुषि ने हामी भरी और बैग कसकर पकड़ लिया। इधर शहर के सबसे बड़े बैंक में सुबह से हलचल मची थी। लोग लेन देन के लिए आए थे, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम अजीब तरीके से खराब हो रहा था। दीवार पर लगी डिजिटल घड़ी हर मिनट बेचैनी बढ़ा रही थी। कैशियर बार बार बटन दबा रहे थे, लेकिन स्क्रीन पर वही संदेश, सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कृपया पुनः प्रयास करें। एक किसान हताश होकर बोला, सर मेरे बेटे की फीस जमा करानी है, सुबह से खड़ा हूं। एक व्यापारी चिल्लाया, मेरे अकाउंट से लाखों का ट्रांजैक्शन करना है, माल ट्रक में लोड है, सिस्टम बंद रहा तो नुकसान होगा। हॉल में हंगामा मच गया। कोई स्लिप फेंक रहा था, कोई काउंटर पर मुक्का मार रहा था। मैनेजर विकास गंभीर स्वभाव के इंसान थे। बार बार स्टाफ को समझा रहे थे, कृपया शांत रहें, हमने आईटी टीम बुलाई है, ये तकनीकी समस्या है। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। बैंक अधिकारी घबरा चुके थे। लाखों करोड़ों का लेन देन रुक गया था। किसानों की सब्सिडी अटक गई, व्यापारियों का भुगतान रुका, छात्रों की फीस जमा नहीं हो रही थी। हर पल भीड़ उत्तेजित हो रही थी। इसी अफरा तफरी में दरवाजे से अजय सफाई कर्मी अंदर आया। हाथ में झाड़ू, कंधे पर पुराना थैला और साथ उसकी बेटी आरुषि। भीड़ देखकर वो हैरान रह गई। उसने पापा का हाथ खींचकर पूछा, पापा ये लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या कंप्यूटर खराब हो गया? अजय ने कहा, हाँ बेटी, सिस्टम खराब है, इंजीनियर आएंगे तभी ठीक होगा। आरुषि बोली, पापा अगर मैं देखूं तो शायद ठीक कर सकूं। अजय ने मना किया, ये बड़े लोगों का काम है, तुम छोटी हो। मैनेजर का माथा पसीने से तर था। बार बार फोन पर बात कर रहे थे, फिर गुस्से में फोन पटक रहे थे। स्टाफ से बोले, हेड ऑफिस से फोन लगाओ, आईटी विशेषज्ञ तुरंत भेजें, अगर खबर ऊपर पहुंची तो नौकरी खतरे में। आधे घंटे बाद एक विशेषज्ञ रोहन लैपटॉप और टूल किट लेकर आया। ग्राहकों में आशा जगी। वो तेजी से कोड टाइप करने लगा, तार चेक करने लगा, लेकिन नतीजा वही, क्रिटिकल एरर सिस्टम फेलियर। विकास घबराकर बोले, क्यों ठीक नहीं हो रहा? रोहन ने कहा, सर सर्वर में गहरी समस्या है, मैंने सब आजमाया लेकिन कुछ नहीं हो सकता। यह सुनते ही हॉल में गुस्से की लहर दौड़ गई। विकास ने सिर पकड़ लिया। तभी आरुषि कोने में बैठी सब ध्यान से देख रही थी। उसने नोटिस किया रोहन बार बार वही प्रक्रिया दोहरा रहा है। उसने पापा का हाथ खींचा, पापा मुझे एक बार कोशिश करने दो। अजय चौंका, नहीं डैडी, ये बड़ा काम है। आरुषि विकास के पास गई, अंकल मुझे कोशिश करने दें, शायद मैं ठीक कर सकूं। विकास गुस्से में बोले, बच्ची ये बच्चों का खेल नहीं, यहां करोड़ों अटके हैं, अगर गड़बड़ हुई तो दोष मेरे पर। तभी रोहन घबरा कर बोला, सर समस्या सिर्फ सर्वर डाउन की नहीं, अकाउंट से पैसे अपने आप ट्रांसफर हो रहे हैं, सिस्टम हैक हो गया है। विकास का शरीर थरथरा गया। तुम इसे क्यों नहीं रोक रहे? रोहन हकलाया, सर मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन सिस्टम किसी के काबू में नहीं। विकास सोच में पड़ गए। तभी नजर आरुषि पर पड़ी। वो दौड़कर उसके पास गई, बेटी मैंने तुम्हें डांटा लेकिन अब हालत खराब है, पैसा बाहर जा रहा है, हाथ जोड़कर विनती करता हूं उसे देखो, शायद तुम कर सको। स्टाफ हैरान रह गया। मैनेजर एक बच्ची से मदद मांग रहा था। आरुषि हल्की हंसी के साथ बोली, चिंता ना करें अंकल, मैं कोशिश करती हूं। वो बड़ी कुर्सी पर बैठी, कीबोर्ड पर छोटे हाथ रखे, उंगलियां दौड़ने लगी। कीबोर्ड की आवाज नीरवता में गूंजी। स्क्रीन पर कोड कमांड विंडो खुलते बंद होते रहे। सबकी सांस रुक गई। विकास माथा पोंछते रहे। रोहन पास आकर फुसफुसाए, ये कैसे हो सकता? आरुषि के पापा नर्वस लेकिन गर्व से चमकते खड़े थे। उन्हें पता था बेटी कंप्यूटर में तेज है, लेकिन इतना बड़ा मौका कभी नहीं सोचा था। आरुषि ने मुख्य सर्वर खोला, लंबी कोड लाइन स्क्रॉल की,
लॉक फाइल्स चेक की, पैसे कब से ट्रांसफर हो रहे ये देखा। उसकी नजर इतनी तेज कि रोहन हैरान बोले, सिस्टम में बैकडोर प्रोग्राम है, पैसा इसी से जा रहा है। सब चौंक गए, इतनी छोटी लड़की इतनी गहराई तक पहुंच गई। आरुषि रुकी नहीं, एंटीवायरस, फायरवॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल सब खोल दिया। स्क्रीन विंडो से भर गई। वो जड़ तक पहुंची, वायरस का स्रोत पकड़ा। हैकर बैंक के अंदर से पैसा चुरा रहा है, मुंबई से ऑपरेट हो रहा है। सबकी सांस अटक गई। आरुषि हैकर के सर्वर में घुस गई। कोड की बरसात हुई। हैकर ने बचाव किया, लेकिन आरुषि ने हर जाल तोड़ा। ऑटो ट्रांसफर रोका, पहले गया पैसा रिफंड कराया। सभी सिस्टम हरे हो गए। कंप्यूटर सामान्य होने लगा। बैंक फिर जीवित हो उठा। विकास आरुषि के पैरों पर गिरते हुए बोले, बेटी तुमने बर्बादी से बचा लिया, मैं पुलिस को लोकेशन भेजता हूं। पुलिस ने छापा मारा, हैकर पकड़ा गया। हॉल में तालियां गूंजी। ग्राहक बोले, वाह, चमत्कार कर दिया। रोहन हैरान, हम प्रोग्राम तक समझ पाए, ये हैकर के सर्वर तक पहुंच गई। विकास हाथ जोड़कर बोले, आरुषि तुम बैंक की नायिका हो। पापा की आंखें नम हो गई। बोले, ये मेरी बेटी नहीं, शान है। लोग वीडियो बनाने लगे, सोशल मीडिया पर डालने लगे। हॉल गर्व और प्रेरणा से भर गया। इस कहानी का सार, उम्र को कभी प्रतिभा की कसौटी न माने। आरुषि ने तकनीकी दक्षता, आत्मविश्वास, साहस दिखाया। जिज्ञासा, लगन, सीखने की इच्छा में असली ताकत है। उसने बैंक हजारों ग्राहकों का विश्वास लौटाया। सच्चा ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी सोच शेयर करें, वीडियो दोस्तों परिवार तक पहुंचाएं। आपका एक प्रयास किसी बच्चे को प्रेरित कर सकता है। और हां, ऐसी प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें मजबूत बनाता है।